सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिनकी रिटायरमेंट 2024 से पहले नहीं है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो फैसले हैं वो कैसे सरकार को रिटायर कर रहे हैं, या यूं कहें कि सरकार की किरकिरी बनते जा रहे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आज मणिपुर को लेकर के, जिस मणिपुर को लेकर के मैं बोलने के लिए अभी तक देश के प्रधानमंत्री ना जाने किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अध्यक्षता में आज मणिपुर को लेकर के सुनवाई थी। और मणिपुर को लेकर के सुनवाई के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने दो टूक जवाब दे दिया। मणिपुर को लेकर के क्या कहा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, वो मैं आपको दिखाता हूं, और उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिनकी रिटायरमेंट 2024 से पहले नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो एक मोदी सरकार की जो तीन सबसे बड़ी, इस वक्त में तीन सबसे बड़ी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में उभर रही है, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तीनों की अब सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है यही सुनेंगे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुनेंगे। तो सोचिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी एक एक सुनवाई, उसका क्या असर, और मोदी सरकार क्या करेगी, सबसे बड़ा सवाल ये। खैर, पहले मैं आपको आज मणिपुर को लेकर के जो बात हुई है, आज सुनवाई के अंदर जो बातें कही गई हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं, और उसके बाद में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी पर बात करेंगे। मणिपुर को लेकर के आज जो है सुनवाई हुई, ये 10 तारीख की जो है वो मैं खबर आपको दिखा रहा हूं। और इसमें जो है वो 10 तारीख की खबर देखिए। इसमें मणिपुर को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते, सरकार सुनिश्चित करे सुरक्षा। ऐसी क्या बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सीजीआई को ये बात कहनी पड़ी, और सीजीआई को कहना पड़ा कि हम कानून व्यवस्था अपने आप से नहीं चला सकते हैं, कानून व्यवस्था तो सरकार को ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो है ये बातें कही है। आज सोमवार को जो है सुनवाई हो रही थी, और सुनवाई के दौरान आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मई के अंदर 10 लोगों की मौत हुई थी, अब तक हिंसा में अलग अलग 110 लोग मारे गए हैं। यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जो है वो कहा है। और फिर उसके बाद में कहा है कि कोर्ट अपना फैसला दे तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरते, क्योंकि आपका फैसला, आपका जो स्टेटमेंट रहेगी, आपका जो टिप्पणी रहेगी, वो वहां पर हालात को जो बिगाड़ सकती है। इस बात के ऊपर जो है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल को और सरकार को सीधे तौर पर क्या कहा, सुनिए। सीजीआई ने कहा है हिंसा के ऊपर अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई वो मंगलवार को होगी, और सीजीआई ने कहा है कि आप लोग व्यापक सुझाव के साथ में आइए, आप सुझाव लेकर के आइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तब हम उसमें से देखेंगे कि ठीक है आपको क्या करने के लिए, या क्या जो है इसमें किया जाए। मणिपुर को लेकर के जो हिंसा हो रही है, 2 महीने से हिंसा हो रही है, अमेरिका तक जो है इसमें दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका तक का बयान जो है इसमें सामने आ चुका है कि वो मदद के लिए तैयार हैं। उसमें फटकार जो है वो सरकार की तरफ से लगाई भी गई। कांग्रेस ने भी इसमें कहा कि हमारा आंतरिक मामला इसमें अमेरिका ना बोले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आप लोग व्यापक सुझाव के साथ में आइए। सीजीआई तुषार मेहता से हथियार चोरी के मामले में कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान यह मसला सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया में यह बात सामने आई है कि पुलिस थाने से हथियार उपद्रवी छीन करके ले गए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस सिलसिले में क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि मणिपुर के अंदर जो हालात हैं वो इस तरह से बिखरे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं कि थाने के अंदर घुस करके उपद्रवी जो हैं वो हथियार लेकर के जा रहे हैं, हथियार लूट करके लेकर के जा रहे हैं। और यही बातें जो है वो चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस मामले में आप बताइए आपने किया क्या है। लेकिन जो ये तुषार मेहता साहब हैं सरकार की तरफ से जो पेश हुए, इन्होंने जो है वो घूम फिर करके एक ही बात के ऊपर जोर रखा कि आप ऐसी कोई बात ना कहें जिससे जो है वहां पर हालात खराब हो जाएं। अब बिगाड़ के डर से ईमान की बात जो है वो कब तक रुकेगी। सीजीआई तो अपनी बात को कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन सीजीआई ने एक मौका दिया है। सीजीआई ने कहा है कि आप आइए,
मंगलवार तक आइए, आपके पास में क्या क्या है, आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ जो है इकट्ठा करके लेकर के आइए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब सुनवाई के दौरान जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था बिगड़े। कानून व्यवस्था या सुरक्षा कायम करना हमारा काम नहीं है। यह यहां पर दो टूक जवाब दिया है। यह चुनी हुई सरकार का काम है। अगर याचिकाकर्ता सुझाव दे तो हम उन पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर में तनाव बढ़ने के मंच के रूप में शीर्ष अदालत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। कल जो है इसमें फिर से सुनवाई होगी और सीजीआई ने कहा कि कल मंगलवार के रोज जो है आप लेकर के आइए, आपके पास में क्या कुछ है फिर हम बताते हैं। वरना लेकिन कोई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों की वजह से जो है वहां पर हिंसा जो है वो होने लग जाए, हालात बिगड़ने लग जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता है कि वहां पर हालात और खराब हों, और सुप्रीम कोर्ट को पता है, इसीलिए जो है वो, और मामले की गंभीरता देखिए आप, सीधे चीफ जस्टिस जो है इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो इसी से तय हो जाता कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन ना जाने मोदी साहब जो है वो इस मामले पर कब बोलेंगे, मणिपुर पर कब बोलेंगे। लेकिन सीजीआई जो है चंद्रचूड़ साहब, ये चंद्रचूड़ साहब जो है वो मोदी और शाह के लिए, मोदी और शाह उनके फैसलों को बड़ा टकटकी लगा करके देखते हैं, क्योंकि मोदी और शाह को, उनकी जो पूरी हुकूमत है उसको सीजीआई के जो फैसले हैं वो हिला करके रख देते हैं। और सीधे तौर पर जो सरकार जो इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करती है वो भरभरा करके धराशायी हो जाती है। और 3 अहम फैसले वो सीजीआई के पास में है, या यूं कहें कि अब राहुल गांधी का और उद्धव ठाकरे का मामला वो भी अब सीजीआई के पास में जाने वाला है। उद्धव ठाकरे का मामला तो पहले सुन ही रहे हैं। उद्धव ठाकरे के केस में केवल एक गलती हुई है, और अगर ये एक गलती जो उद्धव ठाकरे ने ना की होती तो बात और तस्वीर जो है कुछ और भी हो सकती थी। वो गलती ये कि इन्होंने खुद से इस्तीफा दिया हुआ है, और इस बात को सीजीआई ने भी कहा कि आपने इस्तीफा दे दिया, अब मैं क्या करूं। अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आपके जो हालात हैं, जिस तरह से अभी हालात हैं और जो आप पहलू सामने रख रहे हैं, तो उसमें हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, हालांकि बहुत सारी बातें कही भी गई, बहुत सारी बातें जो है वो कही भी गई कि किस तरह से उस वक्त के राज्यपाल कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, उनका जो है वो उस वक्त में जो पूरा प्रकरण चला महाराष्ट्र के अंदर, उसमें जो रोल था उसको लेकर के सवाल उठाए गए। तो ये सारी चीजें जो है वो सीजीआई की तरफ से कही गई, और सीजीआई जो है वो उद्धव ठाकरे के केस अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे के केस की सुनवाई अभी चल रही है, अभी सुनवाई होनी बाकी है। और अब राहुल गांधी का केस पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और संभवतः सीजीआई की बेंच के पास में केस चला जाए, तो सोचिए फिर किस तरह से जो है वो सीजीआई इस पर जो बातें बोलेंगे, वो बातें सरकार के लिए बहुत जो है चुभने वाली हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी के केस में हर कोई इस बात को कह रहा है, देश में जो भी कानून का जानकार है उसकी एक राय यही है कि राहुल गांधी के केस में ज्यादती हुई है। ऐसा भारत के इतिहास के अंदर किसी राजनेता के साथ नहीं हुआ। करीब करीब 160 सालों के भी अगर कानून के इतिहास को भी देखें, भारत के कानून के इतिहास को भी देखें उठा करके, तो ऐसा किसी नेता के साथ नहीं हुआ कि किसी नेता को मां नानी के केस में मैक्सिमम सजा दे दी जाए। तो जब ये मामला, राहुल गांधी का मामला, वो यहां पर पहुंचेगा, सीजीआई के पास पहुंचेगा, तो सीजीआई उसमें क्या कहेंगे, सीजीआई के शब्द क्या होंगे। क्योंकि सीजीआई की जो लैंग्वेज होती है, जो वो लिखते हैं अपने फैसले के अंदर, वो बड़ी कठोर साबित होती है, और वो सरकार के लिए एक खतरे की घंटी की तरह से आप कह लीजिए उसको। तो राहुल गांधी का मामला, पहले तो यहां पर उद्धव ठाकरे का ही मामला बड़ा मामला है, और उसके बाद राहुल गांधी का मामला, और उसके बाद में शरद पवार का मामला। शरद पवार के केस में भी जिस तरह से अचानक से जो है वो वहां पर कहा गया अजित पवार की तरफ से
कि हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, और ये बातें जो है वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि हां हमें चिट्ठी प्राप्त हुई, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो कहां हुई, कब हुई, किसी को पता नहीं। 30 जून को वो कहते हैं कि बैठक हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसे थोड़ी ना है कि किसी मीटिंग के अंदर, किसी कमरे के अंदर हुई और बात खत्म हो गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उसमें करीब करीब बताते हैं कि जो एनसीपी का जो संविधान है, हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है अलग से, एनसीपी का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है, एनसीपी के संविधान के अंदर, कि अगर एनसीपी का अध्यक्ष बदलना है तो करीब 1100 के करीब एनसीपी के राष्ट्रीय सदस्य हैं, उन सब की भी अनुमति उसमें होनी चाहिए, तब जाकर के, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं उन सब की अनुमति होनी चाहिए। जबकि अजीत पवार के जो है वो प्रवक्ताओं तक को नहीं पता है कि कब हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो यह मामला जिसमें शरद पवार का केस है, और शरद पवार के केस में भी वही दोहराव है जो उद्धव ठाकरे के केस में था, तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीजें लिंक भी होंगी, और ये दोनों चीजें यहां पर जो है सीजीआई की अदालत में है। तो ये सब चीजें जो हैं जब इकट्ठी होकर के एक जगह पर जाएंगी, और एक ही जगह से जब ये चीजें निकल करके आएंगी, यहां से उद्धव ठाकरे का मामला, यहां से राहुल गांधी का मामला, और यहां से जो है वो शरद पवार का मामला, जब ये तीनों चीजें यहां से निकलेंगी तो क्या असर पड़ेगा जरा सोचिए। मोदी और शाह के ऊपर जो है वो क्या, उनकी छवि के ऊपर, और जो है ये इन तीनों केस का यहां से फैसला आएगा, त्यों त्यों जो 2024 का जो समय है वो कम होता चला जाएगा, और 2024 के समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन फैसलों का जो असर है वो जनता के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। यही सबसे बड़ी चिंता इन साहब की है कि यहां से सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ फैसला ले दिया जो फैसला यहां पर भारी पड़ गया, और वो फैसला ऐसा फैसला ले दिया कि वो फैसला जो है वो जनता के बीच में जब पहुंचा, तो 2024 के चुनाव समीप हैं, या उससे पहले नवंबर के अंदर जब 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके आसपास अगर चीजें होती हैं, और उसके बाद में 5 राज्य अगर बीजेपी के हाथ से निकल गए, तो लहर खड़ी हो जाएगी मोदी विरोध की, कि देखिए मोदी जी तो जो हैं वो देश की संसद, देश के संविधान, देश के यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट, उन सब के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक धारणा जो है वो आम धारणा वो लोगों में खड़ी हो सकती है, और कांग्रेस के खिलाफ भी एक धारणा ही बनी थी कि करप्ट पार्टी है, ये घोटाले हो रहे हैं, वो घोटाले हो रहे हैं। हालांकि बाद में ये हुआ कि आधे घोटालों को लेकर के माफी तक मांग ली गई, बाद में आधे घोटाले जिन्होंने क्लेम किए थे उन्होंने माफी मांग ली, जिन अधिकारियों ने क्लेम किए थे, 2G का घोटाला कैग विनोद राय ने जो क्लेम किया था, बाद में उन्होंने माफी तक मांग ली। तो ये सारी चीजें जब 2024 के चुनाव के पास में जब इकट्ठी होकर के जाएंगी, और मणिपुर को लेकर भी अगर सोचिए, अगर सीजीआई ने कोई ऐसी बात कह दी, सीजीआई अभी मणिपुर को लेकर के थोड़ा सा रोक रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अगर जो भी कुछ वो बात कहेंगे तो मणिपुर तक भी वो गूंज जाएगी, और मणिपुर तक वो गूंज पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन क्या होगा, इस बात को सीजीआई भी समझ रहे हैं। और सीजीआई इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है कि ये कुछ लेकर के आए, उसके बाद में कुछ कहा जाए। लेकिन जाहिर सी बात है अब मामला जो है वो सीजीआई की अदालत में चला गया है, अब मामला चंद्रचूड़ साहब की अदालत में चला गया है, तो ऐसे ही खाली हाथ ये मामला निकल जाए ये तो दिखाई नहीं देता है। कुछ ना कुछ इस मामले के अंदर जो है वो चीजें निकल करके सामने आएंगी, ये तो साफ तौर पर जो है वो हर कोई कह सकता है। बहरहाल अब सवाल यही है कि किस तरह से जो है ये जब यहां से सीजीआई के सवालों का, सीजीआई के जो वहां से फैसले रहेंगे वो सब निकल करके आएंगे, तो कैसे नरेंद्र मोदी और कैसे अमित शाह अपनी सरकार को, अपनी सरकार की साख को उससे बचाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो धीरे 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 सुप्रीम कोर्ट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, और सब मामलों के अंदर, चाहे वो उद्धव ठाकरे का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, और खास करके राहुल गांधी का मामला,
और चाहे शरद पवार का मामला हो, ये सारे मामले ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं कि अचानक से कुछ ऐसा बड़ा फैसला, ऐसी बड़ी टिप्पणी आएगी। अब राहुल गांधी के केस में ही अगर सदस्यता बहाल कर दी गई तो सोचिए कितना जोर का, कितना करारा झटका जो है वो यहां पर होगा। और फिर ये भी जो है वो संदेश एक हो सकता है लोगों के बीच में चला जाए, क्योंकि देखिए लोग जो है वो अपनी तरीके से धारणा बनाते हैं। अब वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन जो धारणा बन जाए तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। कि गुजरात के अंदर ऐसा क्या था जिसमें लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस फैसले को बरकरार रखा, जिस 2 साल की सजा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे ही वो केस पहुंचा तो उसमें जो है वो फैसला राहुल गांधी के हक में चला गया। तो क्या इसका मतलब फिर जो है वो लोग इस तरह से निकालेंगे कि गुजरात के अंदर जो है चीजें मैनेज की जाती हैं। लोग अपनी तरह से कुछ भी धारणा निकाल सकते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट सामने होंगे तो हवा का रुख कुछ और होगा, और उस हवा के रुख में मोदी और शाह के जो पेड़ हैं या इनके जो छवि बनी हुई है वो ठहर पाएंगी या उखड़ जाएंगी, सवाल ये है। तो बहरहाल देखते हैं अब होता क्या है, लेकिन ये तो साफ है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तीर खाली चला जाए ऐसा सीजीआई की अदालत में आने के बाद कम से कम नहीं हुआ है, और अब देखना यह है कि होता क्या है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, मणिपुर का मामला हो, उद्धव ठाकरे का मामला हो, राहुल गांधी का मामला हो, और साथ ही साथ शरद पवार का मामला हो, क्या वाकई आपको लगता है कि यहां पर सीजीआई जो फैसला देंगे, सीजीआई जो बात कहेंगे वो ध्वस्त करके रख देगी मोदी और शाह की जो छवि बना करके रखी हुई है उसको? या आपको लगता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें निकल करके सामने आ जाए जो 2024 से पहले विपक्ष को ही एक झटका दे जाए? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी समझें, लोग भी पढ़ें, आपकी राय को पढ़ें, एक राय वो भी बनाएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही अगर फेसबुक पर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।